प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिखाया, हमारे जीवन में जोड़ दिया, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। एक ऐसा संदेश है आज जो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल जो बातें हमें बताती हैं वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और आज हम मन के विषय में बातचीत करेंगे, गुप्त बातों के विषय में। और मन की गुप्त बातें, मन की जो गुप्त बातें होती हैं, हम जो मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके विषय में हम बातचीत करेंगे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मेरे मन में ऐसी बात आ रही है, तब हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है और वह हमारा हृदय है। हम मन को हृदय समझते हैं, लेकिन मन हम इसको कहते हैं, मन ये विचार हैं और हृदय हृदय है जो हमारे सीने में है, वो हृदय है, वो दिल है। लेकिन विचार जो है वो हमारा मन है, इसको कहते हैं मन। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे हम कि मन जो है हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है और परमेश्वर मन के विषय में क्या बातचीत करता है, बाइबल मन के विषय में क्या कहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही दिलचस्प शिक्षा है ये, और ये हमें आज, ये शिक्षा आज हमें एक नए मुकाम पर पहुंचाएगी, एक नया परिवर्तन हमारे जीवन में ला सकती है यदि हम गंभीरता से इन बातों को सोचें तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। कल के दिन प्रभु जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं प्रभु जी, तो सबके नाम अच्छी तरह से जानता है प्रभु, सबकी समस्याओं को जानता है, दुख बीमारी चिंता परेशानियों को जानता है प्रभु। और मैंने भी कल प्रार्थना की है प्रभु जी सभी के लिए। एक बार फिर उन सभी को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक के प्रभु जी जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, आश्चर्य कर्म कर प्रभु जी। हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, और अपने बच्चों को एक ऐसा प्रभु जी जवाब दे ताकि उनको संतुष्टि मिले और प्रभु जी वो कह सके कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है वो मन के विषय में है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 19 अध्याय की 12 और 13 आयत। यहाँ पर देखेंगे कि मन के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। भजन संहिता 19 अध्याय उसके 12 और 13 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पाप, ये गुप्त पाप क्या होते हैं? ये गुप्त पाप होते हैं मन के विचारों में जो गंदे विचार आते हैं, वो गुप्त पाप हैं। और यही पाप ढिठाई के पाप भी माने जाते हैं। यानी कि हम अपने विचारों से गुनाह करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, अपनी सोच से पाप करते रहते हैं। और 13 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इस बात को स्पष्टता से बता दिया गया है। लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, यह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। ढिठाई के पाप क्या हैं? जो हम अपने विचारों में करते हैं, अपने मन में जो हम करते हैं, वह ढिठाई के पाप, गुप्त पाप, जिन्हें हम सोचते हैं कि कोई भी नहीं देख रहा। हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता नहीं देख रहे, हमारे बच्चे नहीं देख रहे, हाँ कोई मनुष्य नहीं देख रहा।
लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है और सुनता भी है। हमारे मन की बातों का ज्ञाता है परमेश्वर, सब कुछ जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे एक वचन और, भजन संहिता 7 अध्याय और उसका 9 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तो स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। धर्मी परमेश्वर मन का और मर्म का, ये क्या है, हृदय, मन का और हृदय का ज्ञाता है परमेश्वर, मर्म का जानता है परमेश्वर सब कुछ। और कई बार ये विरोधाभास रहता है कि लोग कहते हैं कि मेरे मन में ये बात आ रही थी, हम सोचते हैं दिल में वो बात आ रही थी। नहीं, दिल अलग है और मन अलग है, हृदय अलग है और ये मन अलग है। इसके लिए हम वचन से ही देख सकते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक अगर हम पढ़ें, उसका 17 अध्याय और उसका 9 और 10 पद, यहां पर लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ये मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा, असाध्य मतलब लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है। असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अब 10 आयत में देखिए मन को और हृदय को कैसे अलग अलग बताया गया है। लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। मन की खोजबीन करता है परमेश्वर, चल क्या रहा है भाई तुम्हारे मन में, सब कुछ जानता है परमेश्वर। मैं भी स्पष्टता से आपको बताऊंगा, बाइबल के कुछ वचन आपके सामने शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर हमारे मन की बातों को सुन लेता है, तो वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हर बात को परमेश्वर सुन लेता है। इसलिए बहुत ही सजग होकर हमें अपने विचारों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। बहुत ही सावधान होकर हमें अपने विचारों को अपने दिमाग में लेकर आना है, अपनी सोच को हमें पवित्र रखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक मनुष्य को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 7 अध्याय के 9 पद में कि वो मन और मर्म का ज्ञाता है। वो जानता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, वो जानता है कि हमारे गुप्त पाप जो मन में चल रहे होते हैं वो कौन से हैं, वो सब जानता है। परमेश्वर से कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। हालेलुया। आइए एक वचन देखेंगे, मत्ती की पत्री 9 अध्याय, मत्ती 9 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो हम मन में सोचते हैं प्रभु उसको सुन लेता है, चाहे वो अच्छी बातें हों चाहे वो बुरी बातें हों। यहाँ लिखा है मत्ती 9 अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा, क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है उनके। लिखा है कि कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह के बारे में वो अपने मन में सोच रहे हैं। 4 आयत में देखिए क्या कहा यीशु मसीह ने। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। अब वो तो मन में ही सोच रहे थे, यीशु मसीह ने तो जान लिया कि ये सोच क्या रहे हैं। ऐसे एक बार एक फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और दावत के लिए, और जब वहाँ पर आया तो एक स्त्री आई और वो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई थी, और वो यीशु मसीह के पाँव को धोने लगी और रोने लगी, पाँव बालों से पोंछने लगी। बहुत सारी बात वहाँ पर हुई। लेकिन फरीसी जो है वो मन में सोच रहा है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता, यीशु मसीह के बारे में सोच रहा है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि जो स्त्री इसको छू रही है वो कौन है, क्योंकि वो पापिन स्त्री थी। यीशु मसीह ने ये बात सुन ली और यीशु मसीह ने कहा कि तूने अपने मन में ये विचार क्यों किया। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा पापों की क्षमा के बारे में। तो यीशु मसीह हमारा जो प्रभु है, परमेश्वर है, वो सब कुछ सुन लेता है। यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ दोनों वचनों को। मत्ती 9 अध्याय 3 और 4 पद में यहाँ लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा। हम भी बहुत बातें सोचते हैं,
बहुत सी गंदी बातें हम सोचते हैं, बहुत से गलत विचार हमारे मन में आते हैं। उन विचारों को मन में आने से पहले हमें रोक देना है। नहीं, प्रभु सुन लेगा, परमेश्वर सुन लेगा इन बातों को। ठीक है, तो लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जान करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। ये तो शास्त्रियों की बात है। यदि आप मन में कोई गलत विचार लेकर आएंगे, कोई ऐसी बात लेकर आएंगे जो प्रभु के विरुद्ध हो या प्रभु को अच्छी ना लगती हो, तो क्या कहेंगे प्रभु? हमारा नाम लेकर बोलेंगे कि तू अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहा है। नीति वचन 6 अध्याय के 16 पद से आगे अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पनाएं यहां पर चलती रहती हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। परमेश्वर उससे घृणा करता है। क्यों? क्योंकि वो सुन लेता है कि हमारे मन में चल क्या रहा है। हम ये ना सोचे कि किसी को नहीं पता चलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ सुन रहा है। यीशु मसीह ने शास्त्रियों की, फरीसियों के मन की बातों को सुन लिया और उनको वैसे ही जवाब दिया। हम जानते हैं कि हमारा जो विरोधी है वो शैतान है। शैतान एक फरिश्ता था जिसका नाम था लूसीफर, और उसके अंदर घमंड आ गया। वो सोचता था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन की बात को जान लिया और उसको दंडित किया। आइए देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14 अध्याय 12 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। ये शैतान के विषय में है। तू कैसे काट कर, उसके पंखों को काट कर उसे भूमि पर फेंक दिया गया। तो यहां पर लिखा है, 13 पद को देखेंगे, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। क्या कह रहा है? मन में सोच रहा है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। ये परमेश्वर ने सुन लिया। क्या क्या सोच रहा है मन में, वो देखिए। लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये सोच रहा है वो, मैं परमेश्वर जैसा बन जाऊंगा। ये सोच रहा है और इस सोच को परमेश्वर ने सुन लिया। जब हम अपने विचारों को गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, हम उस समय ये बात भूल जाते हैं कि कोई है जो हमारे विचारों को देख भी रहा है और सुन भी रहा है। यहाँ लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा। हम भी अपने मन में बहुत सारी बातें, गंदी बातें, व्यर्थ की बातें, ऐसे व्यर्थ के विचार लेकर आते हैं जिसे परमेश्वर सुन लेता है। और हो सकता है परमेश्वर हमसे भी कहे कि तू मन में कहता तो था, तू मन में सोचता तो था कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगा, वो करूँगी, लेकिन मन का खोजने वाला, मन का ज्ञाता, मन की खोजबीन करने वाला सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो करें क्या? कैसे छुटकारा पाया जाए इस चंचल मन से? चंचल मन से लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इस धोखेबाज मन से कैसे हम काबू करें? इसको क्या करें हम इसका? आइए देखते हैं क्या करना है। बाइबल बताती है हमें, फिर उसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा। हम देखेंगे नीति वचन और उसका 4 अध्याय 23 पद।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये मन है जो जीवन का मूल स्रोत है, जड़ है, बेस है, यहीं से सब कुछ चलता है। सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करनी है। कैसे करनी है? हमें अपने मन में अच्छे विचारों को लेकर आना है, अच्छे विचारों को। आइए देखते हैं करना क्या है। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 19 पद देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में क्या करते रहें? गाते रहें और कीर्तन करते रहें। कीर्तन का मतलब है प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ऐसा करेंगे तब हम इन व्यर्थ के विचारों से, सोच से, गुप्त पापों से हम बच जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, जब हम अपने मुंह से बातचीत कर रहे होते हैं तब हमारे विचार जो हैं वो शून्य हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, हमारा सोचना बंद हो जाता है। एक प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अपने घर में अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने या आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपने मन में गिनती शुरू कीजिए। मन में, यहाँ पर मन में 1 से 10 तक धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, और तभी ताली बजाइए और ज़ोर से बोलिए हालेलुया, और देखिए कि आपने कहाँ तक गिनती गिनी है। करते हैं, मैं बोलूँगा स्टार्ट, आप अपने मन में 10 तक गिनती गिननी है आपको, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 इस तरह से। जब मैं कहूँगा स्टार्ट आपको सुननी शुरू करनी है, और जब मैं कहूँगा स्टॉप तभी आपको मुंह से बोलना है हालेलुया। फिर आप देखिए आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप। अब बताइए आपने कहाँ तक गिनी है, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जब मैंने स्टॉप कहा तब आपने क्या पूरी 10 तक गिनती गिन ली थी? नहीं, क्योंकि आपने मुंह से क्या बोला है? जोर से हालेलुया। और जैसे आपने हालेलुया बोला, आपके विचारों ने काम करना बंद कर दिया। तो अपने विचारों को शून्य करने के लिए, अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने विचारों की रक्षा करने के लिए हमें अपने मुंह से आराधना स्तुति करते रहना चाहिए। हम गाते रहें, प्रभु के गीत गाते रहें। बहुत से लोग अपने कानों में लगाकर आराधना स्तुति सुनते हैं, तो वो तो है आत्मिक गीत हैं, उनको सुनना बुरा नहीं है, लेकिन यदि हम गाएं तो हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और एक ऐसे काम से हम बच रहे हैं जो शैतान हमारे मन में डालता है। हम व्यर्थ के विचारों से बच जाएंगे और हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहेंगे। एक बार फिर से करते हैं दोबारा से। पहले मैं कहूँगा स्टार्ट, आप शुरू कर देना। जब मैं कहूँ स्टॉप तो आप ज़ोर से बोलना हालेलुया। स्टार्ट, स्टॉप। अब बताइए आपने कहाँ तक गिना। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है विचारों को काबू में करने की। अपने मुंह से आराधना स्तुति करते रहें, क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय उसके 23 पद में हमने पढ़ा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जड़, बेस यही है, यहीं से सब कुछ होता है। तो कैसे रक्षा करें? प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज कोई नई बात आपने सीखी है तो ज़रूर बताइएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचे। और अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, जानकारों को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। क्या आप भी इस जिद में शामिल हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हाँ, जिद है सच को फैलाने की। सच क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।